एक मुस्लिम शख्स को सिर्फ इसीलिए जान से मार दिया गया क्योंकि उसने अपनी मुस्लिम टोपी का एक हिंदू शख्स से बचाव किया। जी अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, नाम पूछकर, दाढ़ी देखकर, टोपी देखकर जो मारपीट करने का सिलसिला है जो तकरीबन एक लंबे समय से चला आ रहा है, वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक फिरदौस नामी व्यक्ति ने टोपी पहन रखी थी और इसी चीज़ से उन पर इतना भड़का एक शख्स के उनकी पीट कर जान ले ली। ये मामला है, दरअसल आपको बता दें कि पानीपत का, जहां धार्मिक टोपी पहनने पर भड़का नरेंद्र फिरदौस के सिर पर डंडा मारकर कर दी हत्या। हरियाणा के पानीपत जिले में एक मुस्लिम युवक की धार्मिक टोपी पहनने को लेकर बहुसंख्यक समाज से ताल्लुक रखने वाले, बहुसंख्यक समाज आप जानते हैं कौन सा समाज है, रखने वाले एक युवक ने बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक की 6 महीने पहले शादी हुई थी। आप अंदाजा कीजिए कितना 6 महीने पहले ही इस शख्स की शादी हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। देश के सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमानों को लगातार उनकी धार्मिक पहचान को लेकर निशाना बनाया जा रहा है। शनिवार को अलीगढ़ में मुस्लिम नौजवानों को प्रतिबंधित मांस ले जाने के आरोप में कथित गोरक्षकों ने बेरहमी से पिटाई की। इसी तरह का एक मामला हरियाणा के में से सामने आया है, जहां एक मुस्लिम नौजवान को धार्मिक टोपी लगाने पर हत्या कर दी गई। पूरा मामला हरियाणा के पानीपत जिले के सोनोली चौक के पास का है। आरोपियों ने युवक के पैर पर वार करके बेरहमी से हत्या कर दी। युवक पर वार करके बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके से गुजर रहे राहगीरों ने युवक को आनन फानन अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित मुस्लिम युवक की पहचान फिरदौस आलम उर्फ असद बाबू के रूप में हुई। फिरदौस की बीते 6 महीने पहले शादी हुई थी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इलाके में पुलिस अलर्ट हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक फिरदौस आलम उर्फ अशजद बाबू घटना वाले दिन शनिवार 24 मई को दोस्तों से मिलकर लौट रहे थे। इसी दौरान आरोपी नरेंद्र उर्फ शिशु लाला ने फिरदौस आलम के सिर पर लगी हुई टोपी को जबरन निकाल कर फेंक दिया। आरोपी की इस हरकत पर फिरदौस आलम शांत रहे और जमीन से टोपी उठाकर दोबारा पहन ली। इसके बाद नरेंद्र ने फिर वही हरकत दोहराई। इस बार जब मुस्लिम युवक दोबारा अपनी टोपी उठाने के लिए झुका तो इस बात से नरेंद्र काफी नाराज हो गया। नरेंद्र ने फिरदौस आलम के सिर पर वार किया, जिस सिर पर चोट लगने की वजह से फिरदौस आलम तुरंत बेहोश हो गए। मौके से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने आनन फानन फिरदौस आलम को रोहतक अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि चोट इतनी गंभीर थी कि अगले दिन उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने FIR दर्ज किया और आगे की जांच में जुट गई। पुलिस ने आरोपी नरेंद्र उर्फ शिशु लाला को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से वारदात में इस्तेमाल किए गए डंडे को भी बरामद कर लिया गया है। कल सोमवार को पुलिस ने पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिरदौस आलम की हत्या के बाद स्थानीय मुसलमानों में काफी दहशत है। मृतक के जानने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि फिरदौस आलम बहुत सज्जन और शरीफ थे। वो सबसे बहुत हंसकर मिलते थे। वो अपना काम करके घर चले जाते थे। सियासत में छपी खबर के मुताबिक मृतक फिरदौस ने एक करीबी ने बताया कि फिरदौस की कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या बहस नहीं हुई, ना ही उसकी किसी बात को लेकर किसी से दुश्मनी थी, फिर भी उसे मार दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि फिरदौस आलम को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो एक मुसलमान थे। जमीयत उलमा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के महासचिव हजरत मौलाना यहया साहब करीमी के नेतृत्व में जमीयत उलमा मेवात का एक डेलीगेशन पानीपत यहाँ पहुँचा। अभी 2 दिन पहले फिरदौस नाम के बिहार के रहने वाले एक मजदूर की उसकी टोपी को लेकर के टोपी को उतारा गया और नीचे फेंका गया और फिर उसका विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई। तो उसको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ सर्व खापों के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ और उनकी पूरी टीम यहाँ पहुँची। मेवात से हम लोग सब यहाँ पहुँचे, पानीपत के हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पहुँचे। तो SP साहब से हम मिले और SP साहब से ये अपील की गई कि अभी यहाँ डर और भय का जो माहौल मजदूरों में बना हुआ है, तो उसके लिए आप कोशिश करें। तो SP साहब ने हमें आश्वासन दिया। हमारे सरोकाप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रकाश धनखड़ जी आए हुए हैं और हम सिर्फ एक ही बात के लिए आए हैं, जो हमारे हरियाणा का भाईचारा मिसाल दी जाती थी। हम हमारे यहाँ ये कहते थे, मैंने मेरा मुसलमान साथी मिल गया ना, ईद है, मैं उसको ही बोलता था, अरे भाई तुम्हें ईद की राम राम। राम राम मतलब ये जय श्री राम वाला राम राम नहीं। हमारे यहाँ पहले से ही
जब हाड़ी हड़ जोड़ता था ना तो बोलता था ले राम का नाम। ये जो इन लोगों ने थोप दिया ना इन पाखंडियों ने, और जो ये हमारे पूरे हरियाणा का इतना बुरा हाल कर दिया, ठीक है लोगों ने जो दर्द बता रहे कि शिवा का कोई लड़का था, शिवा का जो लड़का जो कुछ भी हुआ है पहले से छेड़खानी करता था। ऐसा अचानक भाई एक लड़का जा रहा था, उसकी टोपी 2 बार उतारी गई और उसके बाद में उसके सिर पर वकील साहब ये लगातार जो है ना ये प्रयोग किए जा रहे हैं। 23 में मेवात में भी किया गया था, चलो और उसके बाद लगातार किए जा रहे हैं। यहाँ जमीयत उलेमा का डेलीगेशन पहुंचा पानीपत। फिरदौस आलम हत्याकांड में आरोपी गिरफ्तार। सर्वधर्मीय एकता और भाईचारे का दिया संदेश। आपको बता दें कि किशनगंज बिहार निवासी 24 वर्षीय फिरदौस आलम की सांप्रदायिक घृणा से प्रेरित हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी नरेंद्र उर्फ सुसु लाला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक एसपी ने भरोसा दिलाया है कि इस जघन्य हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और किसी भी सांप्रदायिक ताकत को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। फिरदौस आलम जो फिलहाल पानीपत के विकास नगर में रह रहा था, 24 मई की रात अपने दोस्त शहनवाज के साथ फ्लोरा चौक के पास टहल रहा था, तो वहीं परचून दुकानदार नरेंद्र ने फिरदौस की टोपी को जबरन उतार कर पहन लिया और टोपी मांगने पर गली में फेंक दी। टोपी उतारकर विरोध जताने पर नरेंद्र ने दुकान से डंडा निकालकर फिरदौस के सिर पर हमला कर दिया। गंभीर चोट के कारण फिरदौस की 25 मई को इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के खिलाफ इंसाफ की मांग और भाईचारे को संदेश को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठन व धार्मिक संगठनों के लोग इकट्ठा हुए। इस अवसर पर सर्वधर्मीय एकता का अनुपम उदाहरण देखने को मिला। आपको बता दें कि मौलाना याया करीमी महासचिव जमीयत उलेमा हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व में जमीयत उलेमा का डेलीगेशन मृतक परिवार को सांत्वना देने और इंसाफ की लड़ाई को साथ देने पहुंचा। डेलीगेशन में शामिल थे कारी असलम बडेडवी और अध्यक्ष जमीयत उलेमा मेवात, मुफ्ती सलीम साकरस महासचिव जमीयत मेवात, आलम कुमट लीगल सेल जमीयत हरियाणा, हाजी इकराम अध्यक्ष जमीयत उलेमा पानीपत भी उनके साथ रहे। आपको बता दें कि वहीं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, प्रधान धनखड़ खाप सर्व खाप कोऑर्डिनेटर ने कहा है कि इस दुखद घटना के बावजूद सभी को भाईचारा और शांति का संदेश देना चाहिए ताकि समाज में सौहार्द बना रहे। उनके साथ अतर सिंह कातियान प्रवक्ता कातियान खाप, कैप्टन मान सिंह दलाल प्रवक्ता दलाल खाप, राम भगत कोच चाकड़ खाप और अनिल रोज प्रवक्ता रोज खाप, एडवोकेट जेपी शेखपुरा आदि भी घटना की कड़ी निंदा करने और शांति सद्भावना के पक्ष में एकजुट होने के लिए उपस्थित रहे। सभी ने सरकार से मांग की है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाए और इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष एसआईटी का गठन किया जाए। एसपी ने आश्वासन दिया है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और किसी भी सांप्रदायिक घटना को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा ताकि इस तरह की घटना दोबारा न बढ़े। इस संबंध में जमीयत उलेमा के प्रतिनिधियों ने जिला उपायुक्त डीसी पानीपत को भी एक ज्ञापन सौंपा जिसमें मृतक के परिवार के लिए न्याय, मुआवजा और पुनर्वास की मांग के साथ साथ इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की गई। इस घटना से जहां गहरा दुख और आक्रोश लेकर आई तो वहीं सभी धर्मों और समुदाय के लोगों की एकता और भाईचारे ने समाज को मजबूत करने का संदेश भी दिया। एक मुस्लिम शख्स को सिर्फ इसीलिए जान से मार दिया गया क्योंकि उसने अपनी मुस्लिम टोपी का एक हिंदू शख्स से बचाव किया। जी, धर्म के नाम पर फैली ये आग अब किसी को नहीं बख्शेगी। रोजाना अखबार से लेकर न्यूज चैनल तक धर्म के नाम पर की गई हत्या की खबरों से भरे रहते हैं। ऐसी ही एक और खबर हरियाणा से सामने आई है जहां अजद को टोपी पहनने पर मौत के घाट उतार दिया गया। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। ये मामला हरियाणा के पानीपत का है जहां अजद नाम का एक व्यक्ति अपने ससुराल सेक्टर 29 स्थित फ्लोरा चौक आया था। वैसे अजद का परिवार बिहार का रहने वाला है, जिसके बाद रात को अजद अपने दोस्त शहनवाज के साथ चौक के पास ही खाली मैदान में टहलने के लिए चला गया। वो रात को नरेंद्र नाम के व्यक्ति की दुकान पर पहुंचा तो नरेंद्र ने अजद को उसकी टोपी के बारे में अनाप शनाप कहना शुरू कर दिया। नरेंद्र ने अजद के सिर पर पहनी हुई टोपी को उतार कर खुद पहन ली।
जिसके बाद अजद नरेंद्र से बार बार अपनी टोपी वापस मांगने लगा तो नरेंद्र ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और उसके साथ गाली गलौज करते हुए उसकी टोपी गली में नीचे फेंक दी। जिसके बाद अजद ने नरेंद्र की इस हरकत का विरोध किया तो नरेंद्र ने उसे पूछा कि आखिर तेरी इतनी हिम्मत हुई कैसे कि तू मुझसे टोपी के बारे में पूछेगा। इतना कहते ही नरेंद्र अपनी दुकान से डंडा उठाकर लाया और इसके सिर पर मार दिया, जिससे अजद नीचे गिर गया और सिर में गंभीर चोट आने की वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गया। आनन फानन में उसे तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे खानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। खानपुर से उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। पीजीआई में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की शिकायत मृतक के भाई ने पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। अब किन धाराओं के तहत इस आरोपी पर केस दर्ज किया गया है और क्या कहता है हमारे देश का कानून, वो भी जानें। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 हत्या से संबंधित है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी की जानबूझकर या गैर इरादे से हत्या करता है तो वो इस धारा के तहत सजा का पात्र है। इस धारा के तहत हत्या के लिए सजा में आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 298 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी के पूजा स्थल या किसी के धर्म का अपमान करता है तो वो दोषी ठहराया जाता है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 2 साल तक की कैद और जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। बीएनएस की धारा 299 के तहत भी जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अपराध से संबंधित है। ये धारा के तहत 3 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। बीएनएस की धारा 302 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित है। जानबूझकर ऐसे शब्द बोलना, आवाज निकालना, इशारे करना या कोई वस्तु दिखाना अपराध है जिससे किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत हो, वो भी सजा की श्रेणी में आएगा। एक सेक्टर 29 का मामला है, लड़ाई झगड़े का मामला था। उसको गिरफ्तार कर लिया एफआईआर दर्ज करके, और जिसके खिलाफ नरेंद्र सिवा का रहने वाला, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी लड़ाई झगड़े। उसको हमारी 29 सेक्टर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अजद तो इस धर्म की लड़ाई में मर गया, लेकिन ऐसे वो तमाम लोग भी इसी धर्म की लड़ाई की आग में झुलसकर अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन उन लोगों का कोई जिक्र तक नहीं है। रोजाना राह चलते लोग धर्म के नाम पर चुन चुन कर मार दिए जाते हैं। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं, जहां 26 लोगों को सिर्फ इसीलिए गोली से भून दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम नहीं हिंदू थे। हिंदू नाम सुनते ही आतंकवादियों ने चंद मिनटों में ना जाने कितने घरों की रोशनी बुझा दी। ये राजनीतिक मकसदों से फैलाई हुई आग का ही नतीजा है। इसमें आज जल तो हम सभी रहे, लेकिन मंचों से हाल पूछने के लिए कोई नेता नजर नहीं आता। हम यही गुजारिश करेंगे कि बंद कर दीजिए ये धर्म और जाति का खेल। ये हिंदुस्तान है, संविधान से ही चलता। इस खबर में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।